इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ नया गांव, ग्राम पंचायत नया गांव, ब्लॉक जगाधरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। अभी पिछले दिनों यहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक घोषणा की थी हमारे ज़िले के, ज़िला यमुनानगर के 4 तालाबों को जो है अमृत सरोवर मिशन के तहत, अभी आपको बता दें कि ये देखिए बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। बोर्ड में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान अमृत सरोवर मिशन गांव नया गांव का शुभारंभ श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा कर कमलों से श्री देवेंद्र सिंह बबली, माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा की अध्यक्षता श्री रतनलाल कटारिया, माननीय सांसद अम्बाला लोकसभा एवं श्री घनश्याम दास अरोड़ा, माननीय विधायक विधानसभा यमुनानगर की गरिमामयी उपस्थिति में रविवार 1 मई 2022 को संपन्न हुआ। नीचे हम आपको दिखा दें कि विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा और हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण, ये पूरा ब्यौरा दिया गया है, जिसके तहत ये अमृत सरोवर का काम शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ भी मशीन आपको दिखा दें कि पूरी जो है अंदर गंदगी जो भरी हुई थी इसकी, अभी हम पहले की तस्वीर भी हमारे पास है जो इस तालाब की थी, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। और अब ये जो काम इतनी तेज़ी से यहाँ चल रहा है, तो टाइम बाउंड क्या है वो तो हम संबंधित अधिकारियों से मिलकर ही आपको बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखा दें कि ये कैसे कैसे यहाँ पर बनकर तैयार होगा। ये देखिए यहाँ से, ये शायद स्कूल की टीचर हैं, हम जूम करके दिखा दें क्योंकि यहाँ बिल्कुल बगल में एक स्कूल है। ये आप दीवार देख रहे हैं स्कूल की, और दीवार से उस तरफ सरकारी स्कूल है। उसी के बिल्कुल बगल से ये तालाब का नवीनीकरण हो रहा है अमृत सरोवर मिशन के तहत। और ये रैंप है, हम आपको दिखा दें, ये बिल्कुल रास्ते के बगल से ये रैंप है, और ये रैंप ऐसे बनता हुआ सीधा स्कूल की दीवार से होते हुए ये, और उसके दीवार की बिल्कुल बगल से होते हुए स्कूल के पीछे की तरफ। और वो दूसरा पार्ट हम आपको जूम करके दिखा दें, ये तालाब का दूसरा पार्ट है जो बहुत दूर से आपको एक मेड़ दिखाई दे रही है, बहुत मिट्टी की बहुत बड़ी मेड़ है जो बनाई गई है, जिसको हम बांध भी कह सकते हैं। और उसी के बगल में ये 2 सफ़ेदे के पेड़ हैं, और उस सफ़ेदे के पेड़ के बगल में फिर रैंप घूमता हुआ ये मशीन की तरफ आ गया है। इसी रैंप के दूसरी तरफ जहाँ वो पीछे बिल्डिंग है एक मकान, उस मकान और इस रैंप के बीच में किसी ज़मींदार की थोड़ी सी ज़मीन लगती है, उसको तो छेड़ा नहीं गया, उसी के बगल में बिल्कुल रैंप बना दिया गया है। अब हम ये भी बता दें कि ये तालाब के नवीनीकरण का काम, इससे क्या फ़ायदा होगा। यहाँ के ग्रामीण जो सुबह या फिर शाम इधर उधर सड़कों पे टहलने के लिए निकलते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो वो यहाँ पर इसी तालाब के ऊपर, या जब ये बन जाएगा, इसके जो रैंप बनेंगे और प्लांटेशन होगे, पेड़ पौधे भी लगेंगे, और इसकी खूबसूरती के लिए जो ये काम हो रहा है उसको देखते हुए यहाँ के ग्रामीण जो है घूमने, सुबह और शाम घूमने फिरने के लिए यहाँ आएंगे। और फिर उनका जो एक स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो भी शायद देखने वाला होगा, क्योंकि सरकार इसी के तहत ये सब कर रही है। क्योंकि यहाँ पर तालाब जो है गंदगी में अटा पड़ा था, तो जिसको देखते हुए सरकार ने इस मिशन के तहत इस काम को करना चाहा कि ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि पानी तो फिर भी जो है इसमें जाएगा, गाँव का जो गंदा पानी है वो भी जाएगा, लेकिन शायद उसका तरीका फिर कुछ और होगा। वो कैसे जाएगा, वो गंदा पानी जाएगा या उसको प्योरीफाई करके उसको फ़िल्टर करके इसमें डाला जाएगा, वो बात की बात होगी। लेकिन अभी जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ ठेकेदार द्वारा जो है मशीन चलाई जा रही है। देखिए कितनी गंदगी दलदल है इसके अंदर, उसको निकाल कर वो जो दूर ट्रॉली गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली, उसके अंदर डाल के भेजा जा रहा है दूसरी जगह पर। तो यहाँ जो सुबह शाम ग्रामीण घूमने के लिए निकलते हैं इधर उधर सड़कों पे, उनको जो है ख़तरा भी रहता है कि कोई गाड़ी वाला टक्कर ना मार दे या फिर कोई और वजह, लेकिन मजबूरी है घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए। और उसके बाद जो लड़के ट्रेनिंग, फ़ौज की ट्रेनिंग या फिर उसकी पुलिस की ट्रेनिंग के लिए भागदौड़ करते हैं सुबह शाम, उनके लिए भी ये तालाब बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसी को देखते हुए, क्योंकि इस एक तालाब से एक फ़ायदा नहीं, कई फ़ायदे होने की संभावना है। लेकिन अब ये टाइम बाउंड इसके क्या है वो अधिकारी बताएंगे कि कब तक इसको तैयार करके देंगे। क्योंकि अगर इस पर कछुआ चाल से अगर इसमें काम चलता रहा इस तालाब में, तो बरसात का मौसम बिल्कुल सर पे है, तो ये काम जल्द हो नहीं पाएगा। अगर यहाँ बरसात आ जाती है तो फिर
लोगों का कहना ये है कि अगर बरसात आ गई तो यहाँ पर जितना पानी निकाला गया, गंदगी निकाली गई, फिर से पानी इसमें भर सकता है अगर इसको जल्दी इस काम को नहीं निपटाया गया। तो ठेकेदार से भी कहना चाहेंगे कि इस काम को लोगों की समस्या को देखते हुए और गांव की समस्या को देखते हुए इस काम को जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश की जाए। सरकार से भी यही कहेंगे कि अधिकारियों से और ठेकेदार से कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से भी अभी गंदा पानी, ये गंदा पानी ही है, देखिए जा रहा है अंदर, और इधर यहाँ पर इसके अंदर ये गिर रहा है गंदा पानी। हम आपको दिखा दें गंदा पानी यहाँ कहाँ से रहा है। ये देखिए आप, ये नाली है और ये शायद अब बिल्कुल इधर से गांव से ये गंदा पानी आ रहा है और सीधा इसी तालाब में ये गिर रहा है। तो इसका भी प्रबंधन किया जाएगा, क्योंकि जब इतना बड़ा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है सरकार की ओर से, तो गंदे पानी का इंतज़ाम भी ज़रूर कुछ ना कुछ इसका सोचा गया होगा। तो हम आपको बता दें दोबारा फिर कि ये काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाए। सरकार से, सीएम खट्टर साहब से, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी से और हमारे जो अधिकारी हैं प्रशासनिक ज़िला यमुनानगर के, उनसे भी आग्रह है गाँव वासियों की तरफ से। गाँव वासियों ने भी कहा है कि इस काम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाए, ताकि समय रहते ये काम निपट जाए और कोई हानि ना हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो कैमरामैन के साथ मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट न्यूज़, धन्यवाद। इस वक्त हम सरपंच साहब के पास बैठे हैं जो नया गांव के सरपंच हैं। अभी हमने आपको अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाब दिखाने की कोशिश की थी। सरपंच साहब है हमारे सामने, पृथ्वी काम्बोज। सरपंच साहब, ये जो मिशन आपके गांव में शुरू किया है सरकार ने, ये कब से योजना थी आप लोगों की? योजना तो जी हमारी ये लगभग 3 साल से हम इस चक्कर में थे, ट्राई में थे। बार बार प्रशासन को भी दिख रहे थे, बार बार जो है ना रिक्वेस्ट करी जाती सरकार से भी। बाकी सरकार ने हमारी जो है ना बहुत अच्छी सुनी, जो हमारा पहला नंबर पड़ गया। स्कीम तो चलो सभी के लिए है, बाकी जो है ना हमारा नंबर पहला पड़ा, हमें तो इसकी बहुत बहुत खुशी है। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने हमारी सुन ली है। और इससे जो है ना गाँव वालों को बहुत ही मतलब लाभ होगा आने वाले समय के लिए। जो है ना घूमने फिरने के लिए तो अलग है, बाकी पानी की जो निकासी की परेशानी थी वो भी इससे हल हो जाएगी, क्योंकि उसकी सफाई हो जाएगी। तालाब हमारा काफ़ी बदतर हालत में बन गया था, बिल्कुल ही वो मतलब चौक हो गया था किसी किस्म से, जो है ना उसमें पानी जो है ना नीचे नहीं जा रहा था। तो सरपंच साहब, क्या आपने घनश्याम दास अरोड़ा जो यहाँ के एमएलए हैं विधानसभा यमुनानगर से, और सीएम खट्टर साहब के सामने ये मांग रखी थी कि हमारा तालाब ऐसा बनना चाहिए? हाँ, हमने जो है ना बार बार जो है ना इस चीज़ का पत्र लिखते रहे प्रशासन को, वीडियो को भी। बाकी स्वीकार हो गया आपका? स्वीकार हुई तभी हमारा सरकार। अभी सीएम साहब भी यहाँ आए थे आपके गांव में, क्या बातचीत हुई आपकी सीएम साहब से? सीएम साहब ने तो पूछा है कि भाई ये काम कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी, और काम चल भी बहुत बढ़िया रहा है। ये तो हम तो मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मुख्यमंत्री ने हमारे गाँव में आकर, हमारा जो है ना सौभाग्य है कि हमारे गाँव में आए। यानी हमारे छोटे से गांव में कहाँ मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, कहाँ कोई प्रशासन आ सकता है। हम तो बार बार यही धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सुनी, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये जो काम चल रहा है तालाब का, अगर इसी कछुआ गति से चलता रहा तो बड़ा नुकसान होने का संभावना, आगे बरसात का मौसम भी है, क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन को? सरकार से हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जी हमारा बरसात से पहले इसकी खुदाई का काम पूरा हो जाए। ऊपरला काम बाद का काम है, चाहे थोड़ा बहुत चलो बाद में भी हो जाएगा, समय लगता है। बाकी खुदाई सफाई होनी ज़रूरी है, इसमें थोड़ा काम ढीला चल रहा है। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि हमारी बात को जो है ना रिक्वेस्ट की ज़रूरत है वैसे यहाँ? अभी तो एक चल रही है, होने कितनी चाहिए इसकी जल्दी जल्दी सफाई? देखो जी, 2-3 मशीन से जो है ना निकाल कर इसको सफाई कर जो है ना एक हफ्ते, क्योंकि बरसात 20 तारीख के बाद तो तकरीबन बरसात का मौसम आ ही जाता है। और जहाँ बरसात हुई तो पूरे गांव का और खेतों का पानी इसमें से निकलता है, फिर ये कार्य नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इसलिए बार बार यही रिक्वेस्ट है कि बरसातों से पहले इसको तकरीबन कार्य को पूरा किया जाए, बस यही प्रार्थना है। सरपंच साहब, एक सवाल और ले लें, दिमाग में आ गया। आपकी चारों तरफ की सड़कें बन के बढ़िया तैयार हो चुकी हैं, लेकिन आपके जो गांव में जा रही है सड़क यहाँ से लिंक रोड से, बड़ी खस्ता हालत है। क्या कहना चाहोगे सरकार को इसके बारे में?
सड़क ओवरलोड है जी, ओवरलोड, इस पर ट्रैफिक चलती है, फैक्ट्रियाँ जो है ना कहीं हो गई है गाँव के चारों तरफ ही, ज़्यादा लोड होने की वजह से सड़क बार बार टूटी। सरकार की रिपेयर काफ़ी समय से नहीं हुई है सड़क की, इसलिए सरकार से हम तो यही प्रार्थना करेंगे हमारी सड़क का। ये लुक की बननी चाहिए, टाइल की बननी चाहिए, आरसीसी की, क्या डिमांड है आपकी जिससे ये सड़क बच सके? ये बनेगी तो लुक की जी, पहले भी लुक की बनी है, इसमें नीचे भी इंटें लगी है, सड़क तो बड़ी मजबूत थी जी। ये बाकी ओवरलोड इतना हो गया है इसके पास कि सड़क क्रॉसिंग करनी भी भारी हो रही है, इतनी ट्रैफिक है। लोग लिंक रोड है, छोटा रोड है और ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। बच्चे स्कूल इसी रास्ते से निकलते होंगे? इसी रास्ते से सारे गांव की निकासी, 3-4 गांवों की निकासी है जी, बल्कि इस रास्ते से साबेपुर फतेहपुर ये भी निकलता है, हमारा गांव भी निकलता है, और बच्चे स्कूल भी सारे इसी से जाते हैं। काफ़ी डिस्टर्ब है बच्चे सारे। ठीक है सरपंच साहब। ठीक। तो ये देखिए सरपंच साहब पृथ्वी काम्बोज थे। अभी हम आपको दिखा दें कि सड़क की बात हो रही थी। ये जो गेट है इसके बाहर बिल्कुल सड़क है, लिंक रोड है जो सहारनपुर यमुनानगर हाईवे से सीधा अंदर गांव में घुसता है ये रोड। तो बिल्कुल खस्ता हालत है इसकी, पत्थर चिटक चिटक कर जो है राहगीरों को लग रहे हैं यहाँ पर। तो उसी की इन्होंने डिमांड किया कि सड़क को जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश। पीडब्ल्यूडी की ये सड़क है और पीडब्ल्यूडी विभाग से कई बार पहली भी गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि लिखित रूप में उनके पास शायद कोई पत्र यहाँ से नहीं गया है। तो गाँव वासियों से भी कहना चाहेंगे लिखित रूप में उनको पत्र उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक्शन साहब के दफ्तर में, पंचायती राज, और अभी हमने जो पीछे आपको बताने की कोशिश की थी कि ग्राम पंचायत नया गांव में जो तालाब का काम चल रहा है उसके तहत वो कछुआ गति से काम चल रहा है। क्यों चल रहा है इनका जवाब जानने के लिए इनके पास पहुंचे थे। एक्शन साहब, वजह क्या है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये इसके अंदर तेज़ी कब लाई जाएगी इस काम के अंदर? नया गांव तालाब का जो कार्य है वो 1 मई को विधायक जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके पश्चात से यह काम जिस स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से चल रहा है। इसकी डी वाटरिंग करवा दी गई है और डी स्लजिंग का कार्य भी इन प्रोग्रेस में है। डी स्लजिंग भी इस तालाब की लगभग 3-4 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करवा दी जाएगी। क्या नाम है सर अपना पूरा? शिव कुमार भारद्वाज। भारद्वाज जी, एसडीओ यहाँ सुनने में ये भी आया है कि पूरे ज़िले के अंदर एक ही एसडीओ हैं, क्या संख्या बढ़ानी चाहिए सरकार को? जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, पूरे ज़िले में इस वक्त एक ही एसडीओ है जो कि 7 ब्लॉकों का कार्य देख रहे हैं। तो स्टाफ की थोड़ी सी कमी होने की वजह से भी जो है हमें दिक्कत आ रही है। तो लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कामों को तेज़ गति लाई जाए कामों में, और हम उसको निर्धारित समय पे करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एक्शन साहब, इन्होंने अपनी पूरी बात रख दी है। देखिए एसडीओ साहब की यहाँ कमी है जिसकी वजह से काम के अंदर लेट लतीफ़ी भी हो रही है। सरकार से भी कहना चाहेंगे कि इनकी इस समस्या को तुरंत प्रभाव से ध्यान में रखकर इसका समाधान निकालना समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद।